नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर ऐसा वक्तव्य दे दिया है जिसने पार्टी नेतृत्व की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। पहले 26/11 के मुंबई हमलों पर उनका खुलासा और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत रास्ता बताने वाला बयान, दोनों ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि चिदम्बरम आखिर लगातार ऐसे संवेदनशील विषयों पर क्यों बोल रहे हैं जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से टकराते हैं। क्या वह बौद्धिक ईमानदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है यह सब। चिदम्बरम का कहना है कि 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई गलत तरीका थी और इंदिरा गांधी ने उसकी कीमत अपने जीवन से चुकाई। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि सेना, पुलिस, खुफिया तंत्र और सिविल प्रशासन सबकी सामूहिक विफलता थी। सच कहें तो यह बयान कांग्रेस के उस ऐतिहासिक नैरेटिव को चुनौती देता है जिसके सहारे पार्टी 3 दशक से राष्ट्रीय सुरक्षा की अपरिहार्यता का तर्क देती आई है। इंदिरा गांधी के समय की राजनीतिक जटिलताओं और पंजाब के चरमपंथी दौर की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने हमेशा यह रेखांकित किया कि ब्लू स्टार राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक कदम था। ऐसे में चिदम्बरम का गलत रास्ता कहना पार्टी की नैतिक भूमि को हिला देता है। यह पहला अवसर नहीं जब चिदम्बरम ने इस तरह की राजनीतिक असुविधा पैदा की हो। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने खुलकर कहा था कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस की उस सलाह का भी जिक्र किया जिसमें भारत को संयम बरतने को कहा गया था। इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर दिया कि वह कांग्रेस पर विदेशी दबाव में झुकने का आरोप दोहराएं। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर कांग्रेस को अपने ही वरिष्ठ नेता के शब्दों का स्पष्टीकरण देने की नौबत आ गई। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों बयान कांग्रेस के लिए दोहरा खतरा बनाते हैं। पहला, इससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिलता है कि कांग्रेस के भीतर भी उसके अतीत और सुरक्षा नीति को लेकर असहमति है। दूसरा, इससे उन समुदायों और मतदाताओं में भ्रम पैदा होता है जो पहले से ही इन घटनाओं के कारण भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं। पंजाब में सिख भावनाएं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा की छवि दोनों ही कांग्रेस के लिए नाजुक क्षेत्र हैं। ऐसे में चिदम्बरम की आत्ममंथनकारी टिप्पणियां पार्टी के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकती हैं। पर सवाल यह भी है कि क्या किसी लोकतांत्रिक दल में वरिष्ठ नेता को इतिहास और नीति पर स्वतंत्र राय रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? निस्संदेह होना चाहिए, परंतु राजनीति में वक्त और संदर्भ का भी मूल्य होता है। जब पार्टी पहले से ही चुनावी दबाव में हो, जब उसके नेतृत्व पर एकरूपता बनाए रखने की चुनौती हो, तब इस तरह के बयान आत्मनिरीक्षण से अधिक आत्मघाती बन जाते हैं। चिदम्बरम एक अनुभवी राजनेता हैं, विद्वान भी हैं। उनके विचार निश्चय ही अकादमिक विमर्श के स्तर पर मूल्यवान हो सकते हैं, पर जब वही विचार सार्वजनिक मंच से राजनीतिक आरोपों के बीच आते हैं तो वह कांग्रेस के लिए बोझ बन जाते हैं। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि यह आदत नहीं बननी चाहिए। दरअसल यह पूरा प्रसंग कांग्रेस के भीतर विचार और अनुशासन के पुराने द्वंद्व को उजागर करता है। क्या पार्टी अपने अतीत पर ईमानदारी से पुनर्मूल्यांकन करने को तैयार है या हर सवाल को असुविधाजनक बयान कहकर टाल देगी? इतिहास से मुठभेड़ से बचने वाली पार्टियां अक्सर अपने वर्तमान में खो जाती हैं, लेकिन इतिहास से मुठभेड़ करते समय संवेदनशीलता और राजनीतिक विवेक दोनों आवश्यक हैं और यही संतुलन फिलहाल चिदम्बरम के बयानों में अनुपस्थित दिखता है। कांग्रेस के लिए इस विवाद से सीख यही है कि आत्ममंथन का साहस रखें, लेकिन आत्मघात का नहीं। इतिहास पर ईमानदार चर्चा तभी फलदायी होती है जब वह संगठनात्मक रूप से तय सीमाओं में की जाए, न कि व्यक्तिगत बयानों में। चिदम्बरम ने जो कहा वह सैद्धांतिक रूप से गलत नहीं भी हो सकता, पर राजनीति में सत्य केवल तथ्य नहीं, प्रभाव भी होता है। और इस बार प्रभाव स्पष्ट है कि कांग्रेस असहज, विपक्ष उत्साहित और इतिहास फिर एक बार राजनीतिक बहस के केंद्र में है। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं चिदम्बरम के खुलासे पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले सुनते हैं बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को, फिर आपको दिखाएंगे एसजीपीसी के महासचिव भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल का बयान। पी चिदम्बरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी
संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए जो कि मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों की बेदबियां हुई, सैकड़ों गुरुद्वारे ढह ढेर कर दिए गए और तोप टैंकों से अकाल तख्त साहब को खा दिया गया। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदम्बरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। और इस पाप के लिए जो आपने धर्म के ऊपर हमला किया है, देश और दुनिया के लोग आपको कतई माफ नहीं करेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी को कतई दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज कांग्रेस के एक नामवर लीडर चिदम्बरम साहब ने एक बयान दिया है कि इंदिरा गांधी का उतना रोल नहीं था, लेकिन उसने कहा कि ब्लू स्टार ऑपरेशन एक गलत बात थी। बिल्कुल सही चिदम्बरम साहब, आप एक बात तो सही बोल रहे हैं कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसको रोका भी जा सकता था, ये ठीक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से आप जो पहले से कांग्रेस की तरफ से बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उसमें और वृद्धि कर दिया है कि इंदिरा गांधी इसमें कल्ले दोषी नहीं है। ये बात कोई भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर थी और उसका अपना फैसला था। उस फैसले में लागू करने में दूसरी पार्टी के कुछ लोग भी उसके साथ सहमत थे, उसने किए थे। लेकिन आज ये बात कहना कि इंदिरा गांधी का कसूर नहीं है, ये बात अपने आप में गलत है। बाकी चिदम्बरम साहब, अगर आपने दिल से बात की है कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था वो गलत हुआ, और तब तो हम स्वागत करते हैं। अगर इसमें कोई राजनीति है तो फिर हम ये कहते हैं कि बहुत देर बाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।